Arunachal Pradesh, land of rising sun. Specially welcome to East Arunachal, Roing, Parsuram Kund, Dong Valley, Kaho, Kibetu, Dry Valley, Mathun Valley, Chugu Resort and Bruni. Hi friends, good morning from Chigu Resort, Arunachal. वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैवल विद जनक। आप सबका स्वागत है। आप लोग मेरे वीडियो का इंतज़ार कर रहे होंगे क्योंकि यूएसए का टूर, उसकी वीडियो और तंजानिया की वीडियो सीरीज़ हमारी चल रही है। लेकिन बिकॉज आई एम ट्रैवलिंग इन अरुणाचल प्रदेश और बिकॉज ऑफ नेटवर्क और ट्रैवलिंग में टाइम नहीं मिल रहा है, अभी काफ़ी दिनों से वीडियो अपलोड नहीं की है। तो ये वीडियो मैं यहाँ बना रहा हूँ चिगू रिजॉर्ट में, क्योंकि अरुणाचल काफ़ी लोग घूमना चाहते हैं ईस्ट में। वैसे क्या बोलते हैं कि तवांग सर्किट की वीडियो तो काफ़ी लोग रिलीज़ कर चुके हैं। किसी को जाना है तो प्लान कर सकते हैं, वीडियो देख के मैचू का भी कर सकते हैं। लेकिन इस साइड की, ईस्ट की ऑसम अनटच अरुणाचल, जैसे कि परशुराम कुंड, डोंग वैली, वेलोंग, काहो, किबिटू, फिर ये आ गया चिगू रिजॉर्ट, एनिनी, ब्रूनी। ये साइड की वीडियो काफ़ी कम है या तो नहीं जैसी ही है। तो ये सीज़न शुरू हो गया है नवंबर से, तो ये वीडियो मैं पहले अपलोड कर रहा हूँ आइटिनरी के लिए, इस साइड की आइटिनरी के लिए। तो ज़रा ध्यान से सुनिएगा और साथ साथ में मैं चिगू रिजॉर्ट का नज़ारा भी दिखाता हूँ। ये चिगू रिजॉर्ट है। तो आइए चलते हैं, आइटिनरी सुनिए जरा। लेट्स स्टार्ट विद द अरुणाचल ईस्ट आइटिनरी। तो ये बादलों को देख रहे हैं चिगू रिजॉर्ट में। तो अरुणाचल ईस्ट जाने के लिए आपको डिब्रूगढ़ या तिनसुकिया पहुंचना पड़ेगा बाई एयर और बाई रेलवे। तिनसुकिया में भी रेलवे स्टेशन है, तो आप तिनसुकिया या डिब्रूगढ़ पहुंच सकते हैं। उसके बाद हमने तो क्या किया, हमारा भी साथ साथ में प्लानिंग क्या हुआ है, क्या कैसे हम ट्रैवल कर रहे हो वो बता देते हैं। कि डिब्रूगढ़ से हमने इनोवा क्रिस्टा कर ली है 4 लोगों के लिए, जो हमारे साथ रहेगी। तो पर डे चार्जेस लगेंगे, ड्राइवर के चार्जेस लगेंगे और पेट्रोल के चार्ज लेंगे हमारे से। तो यहाँ कुछ सिस्टम अलग है, किलोमीटर के हिसाब से नहीं है। पर डे गाड़ी दे देंगे हमको, ड्राइवर का चार्जेस दे देंगे, भत्ता वगैरह, और पेट्रोल का हमें देना पड़ेगा। तो हम लोग डिब्रूगढ़ में आए। डिब्रूगढ़ में सुबह 9 बजे आ गए, सुबह में 9 बजे आ गए। तो दिल्ली से हमारी ओवरनाइट स्टे था वो एयरपोर्ट पे, क्योंकि और दिल्ली में हमें स्लीपिंग पोर्ट नहीं मिला। तो सुबह में 9 बजे लैंडिंग हो गई। तो 9 बजे तो 9:15 बजे तो हम लोग एक नज़दीक में 4 किलोमीटर दूर एयरपोर्ट से, डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट से कैमिलिया होटल है, वहाँ हमने 3 घंटे के लिए होटल ले लिए। वहाँ फ्रेश हो गए, नाश्ता कर लिया, थोड़ा रेस्ट ले लिया और वहाँ से तकरीबन 1 बजे निकले। 1 बजे हम लोग तिनसुकिया आ गए। तिनसुकिया में हम लोग क्या किया कि रेलवे स्टेशन के बाजू में एक बोगी में रेस्टोरेंट बनाया गया है, CGS काफ़े ऐसा कुछ है नाम। तो वहाँ हमने थोड़ा सा लंच कर लिया, आसामीज़ वेज थाली खाई। और उसके बाजू में अच्छा सा क्या बोलते हैं, रेलवे का म्यूज़ियम है, पुरानी चीज़ें का, वो बहुत बढ़िया है। तो उसके बगल में ही है, तो वो कर लिया। और उसके बाद हम क्या किए कि गुइजान बीच चले गए। गुइजान प्लेस है एक जगह, वहाँ बोटिंग होती है। तो तकरीबन हम 3-3:30 बजे वहाँ पहुँच गए। तो वहाँ मिस्टर दीपक दास है, उनसे हमने बोटिंग अपना खुद का बोट, चार्टर्ड बोट जैसे कर लिया। तो सनसेट वहाँ से कर लिया। तो ब्यूटीफुल सनसेट फ्रॉम द गुइजान बोट से बहुत बढ़िया नज़ारा था। और सनसेट 4 बजकर तकरीबन 20 मिनट पे हो जाता है यहाँ इस एरिया में। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आप ज़रा जल्दी पहुँच जाइए। और बोटिंग करके हम लोग तकरीबन कितने बजे निकले वहाँ से, 4:30-5 बजे निकल गए सीधे नामसई के लिए। तो नामसई में किनारा होटल में रहे। गुइजान से नामसई तकरीबन 2 घंटे लगे। वहाँ परमिट भी बनानी पड़ती है। परमिट की भी बात कर लेते हैं कि परमिट अगर आपको अरुणाचल में आना है तो इंडियन सिटीज़न को भी परमिट बनानी पड़ेगी, इनर लाइन परमिट। तो उसके लिए आप गूगल करेंगे, मेरा पहले का अरुणाचल सिटीज़ का वीडियो है ही,
कि आप गूगल में अरुणाचल ILP डालेंगे तो एक वेबसाइट आएगा, उसमें अपना नाम रजिस्टर करवाइए। फिर आराम से 4 लोग या 5 लोग जो भी, पहले प्रिंसिपल क्या बोलते पैसेंजर का रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद दूसरे को पैसेंजर का रजिस्ट्रेशन होता है। ऑनलाइन पेमेंट होता है। अगर आप 3 दिन में अरुणाचल 3 दिन तक अरुणाचल रहने वाले हैं तो उसकी फीस है 100 रुपीज़, और अगर 14 दिन तक है, 3 से 14 दिन 14 डेज, तो उसकी फ़ीस है 500 रुपीज़। तो 4 लोगों का हमने 2000 रुपीज़ भर दिया तो तुरंत ILP आ गई। तो ILP हम लोग जो जा रहे थे गुईजान से क्या बोलते हैं किनारा होटल नामसई, तो बीच में चेकिंग होता है, वहाँ परमिट दिखानी पड़ती है। और किनारा होटल में जाके रह गए, वहाँ डिनर किया और नाइट हमने किनारा होटल में रेस्ट किया। और आगे की वीडियो कुछ आपको अलग सा नज़ारा दिखाते हैं। अब आपको पहाड़ का नज़ारा दिखाते हैं। यहाँ काफ़ी डेंस पहाड़े हैं, ब्यूटीफुल। तो फिर हम कहाँ थे, हम आ गए थे किनारा होटल पे। किनारा होटल पे ओवरनाइट स्टे करने के बाद हम सुबह में ब्रेकफास्ट करके निकल गए गोल्डन पेगोडा देखने के लिए। गोल्डन पेगोडा देखना आइडियल टाइम तो शाम को 4 बजे है, फ़ोटो सेशन भी अच्छा होगा। लेकिन हमारी कुछ मजबूरियाँ थी, ट्रैवलिंग आइटिनरी ऐसी बनाई थी कि हमने रिवर्स कर लिया था सर्किट। रोइंग की तरह जाने की बजाय इस तरह जाए, बिकॉज ऑफ सम क्या बोलते हैं बुकिंग होटल कुछ बढ़िया नहीं मिल रहे थे, मिसमी रिजॉर्ट नहीं मिल रहा था, इसीलिए हमने ये साइड से ट्रैवलिंग शुरू किया। तो हम गोल्डन पेगोडा देख लिया। गोल्डन पेगोडा देखने के बाद एक क्या बोलते हैं टुंगताव रिजॉर्ट देखा, जहाँ डाइनिंग टेबल होता है पानी के बीच में। दूसरा भी एक 7 किलोमीटर या कुछ रिजॉर्ट है नया बना हुआ, तो 2 में से आप एक विजिट कर सकते हो, वहाँ लंच या ब्रेकफास्ट या कुछ भी ले सकते हैं। टुंगताव रिजॉर्ट देखने के बाद हम चले गए परशुराम कुंड पे। परशुराम कुंड में आपको तकरीबन 300-400 पगथिया गुजराती आ जाता है बीच बीच में, तो 300-400 स्टेप्स चढ़ने उतरने पड़ेंगे, तो वो आप जरा देख लीजिए। लेकिन परशुराम कुंड इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड ज़बरदस्त जगह है। उसका पानी का बहाव देखिए, फोर्स देखिए, आप तो आनंद विभोर हो जाएंगे, इतना बढ़िया है, बाग हो जाएंगे। तो परशुराम कुंड विजिट करके वहाँ काफ़ी समय हमने निकाला, 1-2 घंटे निकाले। फिर वापस हम लोग रिवर्स गए वार्को करके एक विलेज है, वहाँ नीनांसी होम स्टे है, बढ़िया होम स्टे है, हमने ओवरनाइट वहाँ किया। हम वापस इसलिए गए कि मुझे परशुराम कुंड में अच्छा होम स्टे मिला नहीं अवेलेबल, तो हमें जाना था डोंग वैली, वेलोंग वगैरह। तो क्या करें, हम 17 किलोमीटर रिवर्स गए वार्को विलेज, वहाँ बहुत बढ़िया होम स्टे में रहे, नीनांसी होम स्टे। और जो नज़ारा है परशुराम कुंड से, अगर आप वार्को जाएंगे तो क्या डेंस ग्रीनरी है, उसमें जंगली केले के पेड़ आते हैं, दूसरे पेड़ आते हैं, इतना डेंस और ब्यूटीफुल है। सिंगल रोड है लेकिन एकदम अद्भुत रोड है, तो वो रोड बहुत बढ़िया है। तो हमने ओवरनाइट स्टे किया क्या बोलते हैं नीनांसी होम स्टे में। तो हम वार्को पहुंच गए, दूसरे दिन हम चलेंगे वेलोंग की ओर। तो आपको ज़रा व्यू चेंज करके देते हैं, दिखाते हैं। अब ये आ गया वाटरफॉल, रेस्टोरेंट दिख रहा है रिजॉर्ट का। तो नीनांसी होम स्टे में ओवरनाइट स्टे किया हमने। सुबह में 7 बजे जर्नी शुरू की, क्योंकि लंबा रास्ता था, 7 घंटे लगने वाले थे। तो सुबह में ब्रेकफास्ट तो 7:30 के बाद मिलता है, तो हमने वो ब्रेकफास्ट नहीं किया। 7 बजे चाय पी के जर्नी शुरू कर दी नीनांसी से। वापस गए परशुराम कुंड, वहाँ से निकले कहाँ गए हम, सीधे गए हायुलियांग में हमने ब्रेकफास्ट कर लिया। वहाँ कुछ समोसा बमोसा मिलता है, जो सेंटर है वहाँ पिकअप ड्रॉप की पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसा है, वहाँ 1-2 रेस्टोरेंट है, वहाँ चाय नाश्ता कर लिया। लेकिन हायुलियांग में एक रेस्टोरेंट है फर्स्ट फ्लोर पे, अभी बनता है या बना हुआ है, वो शिफ्ट किया है शायद, लगान रेस्टोरेंट, जो मिस्टर गोपाल खत्री चलाते हैं, वो तेजपुर से है। उनके यहाँ असमी अरुणाचल की डिश बहुत बढ़िया वेजिटेरियन मिलती है। नॉनवेज तो मिलता ही होगा, लेकिन मैं वेजिटेरियन की बात कर रहा हूँ। तो आप हायुलियांग में यहाँ जाते हो तो वहाँ आपका वॉशरूम भी अच्छा मिल जाएगा, और क्या बोलते हैं खाना भी अच्छा हो जाएगा, सात्विक। तो हायुलियांग गए, हायुलियांग के बाद हम ट्रैवल किया वेलोंग गए।
वेलोंग में हमने लंच लिया। वेलोंग के बाद हम हमारे ओवरनाइट स्टे डोंग रिजॉर्ट जाने वाले थे, लेकिन हम ज़रा जल्दी पहुंच गए तो सीधे पहुंच गए काहो विलेज। काहो विलेज पहुंच गए, शाम को 4-4:30 बजे पहुंचे। वहाँ थोड़ा हमें टाइम कम मिला क्योंकि 4:30 बजे सनसेट हो गया। वहाँ लोकल लोगों से मिले, कॉफ़ी पी, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं मिला और 4:30 बजे सनसेट हो गया तो हम वापस आ गए हमारे डोंग रिजॉर्ट पे। एक बात बताना आपको भूल गया, परशुराम कुंड में अगर आप शाम को जाते हैं तो शाम को 4 बजे के बाद लोहित रिवर क्रॉस करके सामने लोहित रिवर पे जो ब्रिज है, लोहित ब्रिज, उसके सामने जो हिल है वहाँ आप सनसेट देख सकते हैं। हमने 4:17 पे वहाँ से एक सनसेट देखा, बहुत बढ़िया था, अद्भुत नज़ारा था। हाँ, तो हम कहाँ थे? हम पहुँच गए काहो करके, वापस आ गए डोंग रिजॉर्ट। और डोंग रिजॉर्ट के बाद दूसरे दिन सुबह गए किब्यूती जाने के लिए। किब्यूती काहो जैसे क्या बोलते हैं, ऑन द बैंक ऑफ रिवर है, लोहित रिवर के पर है और किब्यूती हिल पे है। तो बोथ आर द फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया फ्रॉम चाइना साइड। तो हम सुबह 6 बजे किब्यूती चले गए। वहाँ एक्चुअली हमें विजिट करते, आर्मी जो बेकरी रन कर रहा था और लोकल लोगों से मिलना था। लेकिन हमें क्या हुआ कि 6 बजे निकले तो 8 बजे रोड बंद हो जाता है। आजकल यहाँ रोड बंद, बहुत काफ़ी काम चल रहा है, तो कभी चालू होता है कभी बंद होता है। लेकिन अगले साल या 1-2 महीने में ये रोड बन जाने चाहिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो किब्यूती जाके वापस आ गए हम लोग डोंग रिजॉर्ट पे। और डोंग रिजॉर्ट के सामने वो तिलुम के क्या नाम है मैं भूल गया, तिलुम हॉट स्प्रिंग है, वहाँ पिकनिक स्पॉट बनाया गया। वहाँ विजिट करने जैसा है, वहाँ 2-3 घंटे निकाल सकते हैं, खाना पीना भी मिलता है, नहाना धोना भी गर्म पानी में हो जाएगा। लेकिन मैं ऐसा सजेस्ट करूँगा कि अगर आप वेलोंग में 2 नाइट रुकते हैं तो पूरा दिन काहो किब्यूती के लिए देना चाहिए। सुबह में निकलना चाहिए, चाय नाश्ता करने के बाद पहले काहो जाओ या किब्यूती, दोनों बारी से करना चाहिए। और 4 बजे 4:30 बजे सनसेट हो जाता है, तो 4 बजे तक आप वापस वेलोंग में अपने होम स्टे या होटल पे आ जाओगे। तो हम पहुंच गए काहो किब्यूती करके वेलोंग। अगला सीन आपको कुछ अद्भुत नज़ारा दिखाता हूँ। तो ये देखिए, ये रिवर आ रही है, रिवर और माउंटेन्स है और ये बीच में चिगू रिजॉर्ट है। 10 रूम है अभी, बहुत बढ़िया है, उसके बारे में कभी और बात करेंगे। अभी आइटिनरी की बात करते हैं। तो हम डोंग रिजॉर्ट या वेलोंग से सुबह में चाय नाश्ता करके निकल सकते हैं या निकल गए हायुलियांग जाएंगे, वहाँ लगान रेस्टोरेंट में वापस खाना खा सकते हैं या ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। वहाँ से तेजू चले जाएंगे, या तो तेजू में रह सकते हैं। तेजू के आजू बाजू में या तेजू से 14 किलोमीटर दूर एक डिगारो रिजॉर्ट है, वो भी देखने जैसा सा बोल रहे हैं। हमने तेजू अवॉइड किया, हम सीधे वार्को से पहुंच गए रोइंग। लेकिन आप लोग अगर जाना चाहे तो तेजू रुक सकते हैं या रिजॉर्ट में विजिट कर सकते हैं। तो तेजू रिजॉर्ट, डिगारो रिजॉर्ट में आप विजिट कर सकते हैं लंच या शाम का इवनिंग स्नैक के लिए, और वहाँ से फिर रोइंग जा सकते हैं। यू कैन स्टे इन तेजू ऑल्सो, लेकिन तेजू और क्या बोलते हैं कि रोइंग के बीच में रास्ता बहुत बढ़िया है और 1 ही घंटे का रास्ता है, तकरीबन आई थिंक 60 किलोमीटर्स की क्या है। तो यू कैन स्टे इन रोइंग। तो रोइंग आ गए हम, वेलोंग से हायुलियांग तेजू करके रोइंग आ गए। रोइंग में वी स्टेड इन केसा होम स्टे, जो गांव से तकरीबन 6 किलोमीटर दूर है टाउन से, लेकिन अच्छा है, नया शुरू किया है शायद, बहुत बढ़िया है। होमली फूड मिलता है, हम तो गुजराती है तो खिचड़ी भी मिली और क्या बोलते हैं फुल्का रोटली, गेहूँ की रोटी भी मिली। तो बहुत बढ़िया होम स्टे, कैसा होम स्टे, तो वो विजिट कर सकते हैं, उसमें रह सकते हैं। तो रोइंग में देखने जैसा क्या है, तो रोइंग में एक म्यूज़ियम है, रिवॉच म्यूज़ियम है, और दिबांग ब्रिज है, दिबांग ब्रिज, दैट इज 6.2 किलोमीटर्स लॉन्ग, शायद सेकंड लॉन्गेस्ट आफ्टर धुलासड़िया।
तो वो देखने जा सकते हैं। दूसरा शायद एक ज़ू भी है, वो तो हमने विज़िट नहीं किया, लेकिन कोई बोल रहा था कि ज़ू भी अच्छा है। दिबांग मार्केट जा सकते हैं, वहाँ टहल सकते हैं, वहाँ के कुछ नए नए वेजिटेबल्स देख सकते हैं, और ये रोइंग में इतना कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट डे हम चलेंगे एनिनी की ओर। पहाड़ और रिवर दोनों आ गए इस व्यू में। हाँ, तो हम पहुँच गए थे रोइंग। रोइंग से हम थ्रिलिंग जर्नी एनिनी की ओर करेंगे नेक्स्ट डे। एनिनी यानी द मोस्ट ब्यूटीफुल रूट है वहाँ का। डोंग वैली तो ब्यूटीफुल है ही, पूरा अरुणाचल ब्यूटीफुल है, लेकिन जो रोइंग से हम लोग सुबह में निकले, जल्दी से निकल गए, चाय पी के वहाँ भी नाश्ता नहीं किया, और मायूदिया पास पे हमने, मायूदिया पास के बाद थोड़े 5-7 किलोमीटर दूर 65 किलोमीटर्स करके एक जगह है, वहाँ एक होटल है, वहाँ आप ब्रेकफास्ट लेते हैं, चाय ले सकते हैं, ब्रेकफास्ट ले सकते हैं। ब्रेकफास्ट में मैगी, पूरी सब्जी मिलेगी, आमलेट मिलेगी, बहुत बढ़िया मिलेगा गरम गरम। तो वहाँ जा सकते हैं। उसके बाद आगे अपनी जर्नी बढ़ाते हैं, और उसके बाद पहुँचेंगे सीनिक रूट से अनिनी। रास्ता काफ़ी खूबसूरत है, बहुत एंजॉय कर सकते हैं, बीच बीच में रुक सकते हैं, व्यू ले सकते हैं, सीनिक व्यू कर सकते हैं, काफ़ी पॉइंट है बीच में। तो एनिनी पहुंचने के बाद हम सीधे चले गए एनिमी व्यू पॉइंट। उसका रास्ता काफ़ी चैलेंजिंग और थ्रिलिंग है, तो वहाँ ऊपर चले गए जहाँ एनिनी लिखा है बड़े लेटर्स में, उसके ऊपर चले गए। वहाँ से पूरे एनिनी का और पूरे घाटी का व्यू देखा, बहुत बढ़िया जगह है। तो एनिनी व्यू करके हम लोग शाम को तकरीबन 3, साढ़े 3, 4 बज गए, लेकिन हमने कर लिया था मार्केट। उससे एनिमी पॉइंट गए उससे पहले मार्केट में खाना खा लिया, क्योंकि हम होटल में चेक इन नहीं किए थे, पहले एनिनी पॉइंट जाने वाले थे। तो मार्केट में हमने एक लोकल रेस्टोरेंट में खाना खाया, वो भी काफ़ी अच्छा था। वेजिटेरियन में दाल, राइस, रोटी और एक सब्जी दी थी, बहुत बढ़िया था। तो वो खाना खाने के बाद एनिनी व्यू पॉइंट चले गए। एनिनी व्यू पॉइंट से मिसमी रिजोर्ट चले गए। तो मिसमी रिजोर्ट में हमने चेक इन कर लिया, और हमारा ओवरनाइट आज स्टे था मिसमी हिल रिजोर्ट। ये दूसरा व्यू है रिवर का। यह चीगो जो रिजोर्ट है ना, वो शायद आइलैंड पे बना है, चारों साइड पानी है, बीच में एक ब्रिज जैसा है, वहाँ से अंदर आते हैं। तो ये दूसरा व्यू है, ये बैक वाटर जैसा है, और सामने जो है वो वहाँ से रोड जाती है। वैसे सामने से वो जो रोड है ना, वो रोड जाती है, वो एनिमी और दूसरी जगह जाती है। हाँ, तो हम लोग आ गए थे मिसमी रिजोर्ट में। तो शाम को बढ़िया सा खाना खा लिया, सो गए, और सुबह में आराम से उठे, क्योंकि क्या हुआ कि ट्रैवलिंग बहुत हो रही थी, बहुत जल्दी जल्दी रोज उठ रहे, तो उस दिन आराम से उठे, चाय नाश्ता किया, फिर हम बढ़ गए चीगू रिजोर्ट में आने के लिए, जो तकरीबन मिसमी से 1.25 घंटा लगता है, 35 किलोमीटर। लेकिन रास्ता बहुत सुंदर है, डेंस फॉरेस्ट, उसमें बाम्बू के पेड़ आते हैं, बहुत सुंदर बाम्बू और आसाम पाइन। यहाँ भी मैं दिखा तो आसाम पाइन के कितने पेड़ हैं, ये सब आसाम पाइन है, ये बहुत लंबे 200-300 फुट लंबे होते हैं। तो हम चीगू रिजोर्ट आने के लिए निकल पड़े। तो तकरीबन हम 9:30 को शुरू किया, तो 11, सवा 11 बजे तक आ गए। घूमते घूमते दूसरी जगह भी घूम लिया। चीगू रिजोर्ट आए, वहाँ 1-2 घंटे बिठाया, लंच किया। फिर लंच करने के बाद यहाँ से आगे एक ब्रूनी करके जगह है, 16 किलोमीटर दूर, वहाँ रास्ता बंद हो जाता है, वहाँ मिलिट्री का कैंप है, तो वहाँ चले गए। तो रास्ते में इतने वाटरफॉल देखने को मिले, इतना बढ़िया रिवर का व्यू देखने को मिला, ऑसम, वन ऑफ द बेस्ट डे ऑफ द माई लाइफ। इतना बढ़िया रास्ता, एकदम सुंदर है, नज़ारा, सिंगल ट्रैक है, लेकिन एकदम बढ़िया रास्ता है। आजू बाजू में पहाड़े है, वाटरफॉल है, रिवर है, क्या नहीं है। तो वहाँ मिलिट्री कैंप में एक भाई साहब से मिलके, सोल्जर से मिलके वापस हम लोग आ गए चीगू रिजोर्ट में नाइट स्टे के लिए। चीगू रिजोर्ट की कुछ बातें हैं, वो दूसरे वीडियो में बताएंगे। तो हम रात को यहाँ कैंप फायर हुआ, खाना पीना हुआ, कुछ लोगों ने डांस किया, और नाइट स्टे हमारा हुआ चीगू रिजोर्ट में। ये व्यू भी अच्छा है, 2 पहाड़ के बीच में चीगू रिजोर्ट दिख रहा है। तो अब फिलहाल हम चीगू रिजोर्ट में हैं, लेकिन आगे की आइटनरी और जर्नी सजेस्ट कर देते हैं कि यहाँ से हम जाएंगे आज घूमते फिरते सीनिक व्यू, और शायद हमें कल पता चला है कि ग्रासलैंड है
एनिनी में। तो 1-2 किलोमीटर या 15-20 मिनट चलने के बाद वो ग्रासलैंड देखने जा सकते हैं। तो वो प्लान कर रहे हैं, यहाँ से हम जाएंगे वो एनिनी, वहाँ ये घूमते फिरते जाएंगे। रास्ता बहुत बढ़िया सीनिक है, तो आराम से जाएंगे, मज़े करते करते जाएंगे। तो शायद ग्रासलैंड विजिट करेंगे, उसके बाद मिसमी में वापस जाके सो जाएंगे। नेक्स्ट डे हम चलेंगे एनिनी से सीधे तिनसुकिया या डिब्रूगढ़। तो बहुत लंबी जर्नी होगी, 8 घंटे की जर्नी होगी। लेकिन हमें क्या करना है, एनिनी से जाएंगे तो धोलासड़िया ब्रिज पे हमको सनसेट करना है, देखना है, विटनेस करना है। धोलासड़िया ब्रिज इज 9.9 किलोमीटर लॉन्गेस्ट रोड ब्रिज ऑफ इंडिया, लॉन्गेस्ट। तो वो देखना है, वहाँ का सनसेट बहुत फेमस है। तो वहाँ का सनसेट देखेंगे, फिर तिनसुकिया या डिब्रूगढ़ जाके सो जाएंगे। सही है, तो वो प्लानिंग है। अभी तो चिगू में ही है। तो हम पहुंच गए तिनसुकिया डिब्रूगढ़। नेक्स्ट डे हम क्या करेंगे, डिब्रूगढ़ में लोकल मार्केट विजिट करेंगे। कुछ आसामीज रेस्टोरेंट है हमारे चेकलिस्ट में, आसामीज वेज डिश खाएंगे। और शाम को बोगीबिल ब्रिज है, वो रेलवे और रोड का कंबाइंड ब्रिज है, साथ में चलते रेल और रोड। वो तकरीबन 4.9 किलोमीटर्स है। वहाँ से सनसेट का नज़ारा लेंगे और वहाँ से जाएंगे रात को टी गार्डन होमस्टे है, शायद बहुत फेमस है डिब्रूगढ़ का, वहाँ हम ओवरनाइट स्टे करने वाले हैं। तो ओवरऑल हो गई हमारी जर्नी डिब्रूगढ़ टू डिब्रूगढ़ ख़त्म। 10 नाइट की जर्नी है। जैसे मैंने सजेस्ट किया है, ये आइटनरी ऐसा सजेस्ट करते हैं। हमने रिवर्स क्यों की आइटनरी, पहले लोग रोइंग की ओर जाते हैं, एनिनी जाते हैं, लेकिन हमें मिसमी में एकोमोडेशन नहीं मिल रहा था, तो उसके लिए हमने पूरी जर्नी रिवर्स कर दी। हम चले गए नामसई से वाकरो होके परशुराम कुंड से चले गए पहले डोंग वैली। डोंग वैली भी ज़बरदस्त है, नज़ारा ज़बरदस्त है, अनटच है। तो हमने पहले डोंग वैली करी, फिर अनिमी किया। आप ऐसा भी कर सकते हैं, पहले अनिमी जा सकते हैं रोइंग से और बाद में डोंग वैली आ सकते हैं, दोनों एक ही है। लेकिन इस साइड में क्या है, होटल और होम से काफ़ी कम है, तो पहले से आपको एडवांस बुकिंग कर लेना पड़ेगा। वो ज़रा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वो ज़रा ध्यान कीजिए। तो दोबारा आपको ओवरऑल बता देते हैं कि डिब्रूगढ़ से तिनसुकिया, तिनसुकिया से नामसई से तुंगताव रिजॉर्ट, परशुराम कुंड, वाकरो विलेज, वाकरो से फिर जाएंगे हायुलियांग करके वेलोंग से काहोकीबुटू, फिर आ जाए वेलोंग से फिर जाएंगे तेजू से जाएंगे रोइंग से जाएंगे एनिनी से जाएंगे चिगू से जाएंगे ब्रूनी से वापस जाएंगे एनिनी से वापस जाएंगे रोइंग होते हुए तिनसुकिया से डिब्रूगढ़। तो हो गया हमारा 10 नाइट का स्टे। थैंक यू। आशा करते हैं आपको ये आइटनरी पसंद आई होगी और आप ये आइटनरी का यूज़ करके अपना ट्रैवल प्लान कर सकते हैं। तो ये हो गई ऑसम अनटच अनएक्सप्लोर अरुणाचल की 10 दिन की आइटनरी। अगर आप अरुणाचल ट्रैवल प्लान करते हैं इस साइड की, तो पूरे ध्यान से ये सुनिए, देखिए और प्लान कीजिए। एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स बॉक्स। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल एंड सपोर्टिंग दिस चैनल। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।